हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एचपीएस की तैयारी किस तरह से करें, और उसमें बेसिकली हमने दो एग्ज़ाम्स की बात करी थी जो कि आपके प्रीलिम एग्ज़ाम रहते हैं। तो उसमें हमने एक आपके पेपर 1 जो कि जीएस का था, उसके बारे में डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि आपको किस तरह से कौन कौन से एरियाज़ को कवर करके चलना है, और उसी के साथ में हमने दूसरा सीसैट पेपर की डिटेल में बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एचपीएस मेंस के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में रहेगा, तो ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का। तो प्लीज़ आप जो है वो इसका अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो दोनों पार्ट्स इसके ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो जैसा आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम भी जो है वो अभी रिसेंटली पोस्टपोन हुआ था, तो अभी आपके पास काफ़ी समय आपके पास थोड़ा सा बढ़ गया है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बात करते हैं एचपीएस मेंस एग्ज़ाम की। तो आपको बेसिकली इसमें टोटल 6 एग्ज़ाम्स हैं, 6 पेपर हैं जो आपको देने होते हैं। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी ये आपके जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम्स हैं। बाकी आपका मेरिट वाले एग्ज़ाम ये बेसिक 4 रहते हैं: एसए, GS1, GS2 एंड GS3। तो आपका मेन फोकस एरिया ये रहना चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पर पास होना है, आपको 33% मार्क्स यहाँ पर लेने हैं, और बाकी इन 4 एग्ज़ाम ही यही 4 एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको मेरिट की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये तो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। बट अब हम बात करेंगे कि आपका जो इंग्लिश पेपर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी। तो इसमें देखा ये जाता है आमतौर पर कि 20 नंबर का आपको इंग्लिश ग्रामर आता है, वोकैबुलरी भी 20 नंबर की है, आपका नोट राइटिंग, कंपोजिशन लेटर हो गया, आपकी एप्लीकेशन और रिपोर्ट होगी, ये भी आपका 20 नंबर का रहता है। कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस जो आपको आते हैं ये भी 20 नंबर के होंगे, और आपको फिर आएगी एंड में प्रिसाइज राइटिंग, तो ये भी आपकी 20 नंबर की रहती है। तो बेसिकली 2020 जो नंबर हैं आपके, इनको 5 सेक्शंस में बांटा गया है, और उस तरह से आपको जो है वो पेपर आता है। तो प्रीवियस पेपर एनालिसिस के बेसिस पर आपको मैं यहाँ पर डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश में कौन कौन से एरियाज़ को कवर करके चलना है। तो सबसे पहले है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस लिखना है। आपको कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस दिए गए होंगे, आपको बेसिक ग्रामर को यूज़ करते हुए उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका 5 मार्क्स का जो है वो रहेगा। कुछ वर्ब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 नंबर के ये होते हैं। बाकी चेंज ऑफ वॉइस, फिलअप्स आ गए, फिलअप्स में आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्रामेटिकल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, आपका प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन एरिया से ये क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। फिर आपको जो है वो फिलिप्स में ही राइट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिखने को आ सकती है। फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, जैसे आपको 10 वर्ड्स दे दिए इंग्लिश के, आपको इनको क्या करना है, आपको इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म। मतलब अगर वो सेकंड फॉर्म में है, कोई वर्ब है, आपको वो सेकंड फॉर्म में ही यूज़ करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म में है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस तरह से आपको इनको यूज़ करना होगा। फिर आपको ईडियम फ्रेजेस हो गए, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, वो भी बिना उनके फॉर्म को चेंज किए, तो आपको वैसे ही इनको यूज़ करना होता है। फिर आपके आते हैं लेटर्स। तो लेटर्स जो है वो आपको लगभग 300 वर्ड्स में इनको लिखना होता है। एप्लीकेशन भी आपको 300 वर्ड में लिखना होता है। इसमें आपको क्या मिलता है, एक चॉइस मिल जाती है, दोनों में फेयर चॉइस होती है कि आप लेटर लिखना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग आपकी 200 वर्ड्स में रहती है। पैसेज आपके आएंगे 20 नंबर के, और साथ में प्रिसाइज राइटिंग जो आपकी 20 नंबर की रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको बेसिक फोकस आपके एरिया वही 5 रहेंगे। जैसे आपने देखा कि वोकैबुलरी हो गया आपका फोकस्ड एरिया, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रिसाइज राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपको उसको जो है वो एक तरह से संक्षेप में लिखना होता है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। अगेन बिकॉज दिस पेपर इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, अगर आप इसमें 40 नंबर भी सिक्योर करते हो तो ये पेपर आपका जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये आपको मेरिट की तरफ नहीं लेकर के जाएगा, तो आपको जो है वो इसके ऊपर उतना ही फोकस करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके हिंदी के एग्ज़ाम की। तो हिंदी का जो पेपर है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी आपको 33%, यानी कि अगर आप इसमें 33 नंबर लेते हो 100 में से तब आपका ये पेपर क्लियर है। और इसमें मैक्सिमम आप जो है वो 40 नंबर्स लेकर के चलिए, बोथ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि आपको 40 नंबर तो लेने ही लेने हैं। तो इसमें भी जो ग्रामर है वो 30 नंबर का जो है वो आपका रहेगा। इसमें हिंदी का व्याकरण, कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द आ गए, तत्सम तद्भव शब्द हो गए आपके, इनके उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान आ गए, आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ, वाक्यों का शुद्ध रूप या वाक्यांश, ये सारी चीज़ें आपकी इनमें रहेंगी। बेसिकली ये आपका मेंशन तो नहीं किया गया है सिलेबस में, आपको डायरेक्टली ये लिख दिया गया है, बट आपको जो है वो इन एरियाज़ के ऊपर आफ्टर एनालाइजिंग सो मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये जो है वो मैं कंक्लूड कर पाई हूँ वहाँ से। आपकी जो पैसेज है इसमें आपको गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ऐसे आते हैं जो कि 30 नंबर के रहेंगे, तो आपको इसमें भी जो है वो हिंदी बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। और ट्रांसलेशन जो है वो आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये इस तरह से आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आपको इसमें से 40 नंबर लेना है और ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको इसमें फोकस करते हुए चलना होगा। तो ये तो हो गया हमारे 2 क्वालिफाइंग पेपर। बट नेक्स्ट हमारे पास आता है एसए का पेपर, ये 100 नंबर का होता है, बट दिस इज़ नॉट क्वालिफाइंग। तो ये आपका वो पोर्शन अब स्टार्ट हो गया जहाँ से आपकी मेरिट बनना शुरू हो जाएगी। तो अब आपको जो है वो ज़्यादा फोकस देना होगा कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर के चले हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको एसए के पेपर में 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दोनों के दोनों सेक्शन में 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपके ए सेक्शन में होंगे, 4 ही आपके बी सेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर हम एक बात जो है वो देख सकते हैं कि आपको दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब इन 4 क्वेश्चन में आपको एक फेयर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो, इन 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, इन 4 में से भी कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको बेसिकली पूरे पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक ऐसे आपका जो है वो 900 वर्ड्स तक रहेगा, इतना वर्ड लिमिट आपको दिया गया है। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का रहेगा, तो वो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर जो है वो एसए का बन जाता है। तो इसमें बेसिकली एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि आपको करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इसके लिए आपको करके चलने होंगे, सोशियो इकोनॉमिक इशू हो गए, आपके कल्चर एस्पेक्ट्स हो गए, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, कुछ आपके रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स हो गए। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके ये सारे एरियाज़ आपको करने होंगे, कवर करते हुए चलने होंगे। तो ये रहा आपका एसए का पेपर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से आपका पेपर, जो जीएस का पेपर है वो रहेगा। इसमें आपको एचएस के सिलेबस में ऐसा होता है कि जो यूनिट्स में डिवाइड किया गया है हर एक पेपर के सिलेबस को, और उसको फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एक इम्पैक्ट डाल देता है कि आपका जो एचएस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो हम देखेंगे कि आपका क्या क्या इसमें कवर होता है। तो आपका जो पेपर 1 का या जीएस पेपर 1 का आपका जो यूनिट 1 है, इसमें सब यूनिट 1 में आपका बेसिक ओवरऑल कवर होता है इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो इंडिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं, जो हमारी कल्चर एंड हेरिटेज है, इन एरियाज़ को कवर करते हुए चलना होगा। साथ में 1947 तक का आर्ट एंड कल्चर आपको लेकर के चलना होगा। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि HPAS में आपको मिडिवल और एंशंट हिस्ट्री जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हियर अगेन आप जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसा नहीं लेकर के चल सकते कि आपने एंशंट और मिडिवल को बिल्कुल भी टच ही नहीं किया। एटलीस्ट कवर NCERTs, तो NCERTs को तो कवर करके ही चलिए आप। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो और कल को जाकर के आप एक सिविल सर्वेंट बनोगे। देन
ये जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक है कि आपको जो है वो अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो आप जनरल नॉलेज के हिसाब से ही लेकर के चलिए कि एंशिएंट हिस्ट्री आपको कवर करना है। बट आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ को ही कवर करिए। अगर आप बहुत जो है वो स्टैंडर्ड बुक से कवर नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एनफ है। बट यहाँ पर ध्यान देना कि आपको जो है वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ पर आपका लिटरेचर और आर्ट फॉर्म्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मुगल पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो वो जो है वो आपका इस तरह से पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन पैटर्न है वो इस तरह से रहता है, आपका आर्ट फॉर्म्स को ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी हम देखते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करनी है। आपको 18th सेंचुरी से लेकर के 1980s तक हमने देखा था कि प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि 1757 से लेकर के 1947 तक की आपको हिस्ट्री कवर करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जब मैंने ये चीज़ बोली कि आपको जो है वो इसको हिस्ट्री को कवर करते हुए चलना है, बट मैंने आपको पहले ये चीज़ भी बोली थी कि आप जब प्रीलिम्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने ये चीज़ भी वहाँ पर बोली थी कि आपका जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी और इंटरव्यू का भी। तो यहाँ पर मैं अलग क्यों कह रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आपको प्रीलिम्स आपका बहुत नज़दीक आ गया है तो आपको जो है वो क्विकली उसे रिवाइज करना है पूरे के पूरे सिलेबस को। तो वहाँ पर जो है वो तब उस समय में आप ये हिस्ट्री जो इतना है आपका 1757 से लेकर के 1947 तक का आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, और बाद में आप जो है वो थोड़ा बहुत इसका 1980s तक का कवर कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल अगेन आपका जैसा कि प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट था और यहाँ पर भी आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। तो ये आपकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो आपको साथ में लेते हुए चलनी है। तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि आपको इसके सब यूनिट 1 में कवर करते हुए चलने हैं। अब देखते हैं सब यूनिट 2। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका फोकस एरिया जो है वो इसमें रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया या कैपिटलिज्म के बारे में हो गया, आपकी आइडियोलॉजीज होगी, जैसे फासिस्ट आइडियोलॉजी को डायरेक्टली मेंशन किया गया है। वर्ल्ड वॉर्स आ गई आपकी। फिर आपके जो है डीकॉलोनाइजेशन हो गया, नेशनलिज्म आ गया, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इसमें ये कवर करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका सब यूनिट 2। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो इसमें सब यूनिट 3 है उसमें कौन से एरिया हैं। तो इसमें आपका बेसिक HPGK रहेगा। इसमें आपकी रहेगी हिमाचल की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि कांगड़ा, कुल्लू हो गया, चंबा या फिर हिल स्टेट के रिलेशन किस तरह से मुगल या सिख के साथ में, या ट्रीटी ऑफ सगौली होगी जो गुरखा इन्वेजन हो गया आपका, साथ में किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर आए, वो क्या क्या चीज़ें लेकर के आए, क्या ग्रांट्स क्या होते थे, सनत्स क्या हुआ करते थे। तो ऐसे एरियाज़ आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप कुछ सोशल प्रैक्टिसेस की बात करें, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, तो यहाँ पर रीत, बिगार या बैत हो गया, तो इसके बारे में जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ ब्रिटिश कैंटोनमेंट एरियाज़ थे, उनके बारे में जो है उनके इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुई, ये आपका टॉपिक है। साथ में आपको 1848 से लेकर के 1948 तक के सारे मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो है वो कवर करते हुए चलना है। जैसे प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, तो ये सारे आपको कवर करने होंगे। 5 ईयर प्लान्स आ जाता है इसमें आपका, किस तरह से हिल स्टेट का डेवलपमेंट में इनका पार्ट रहा, क्या विज़न था, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्ट एंड कल्चर, अगेन आर्ट एंड कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। जैसे हिमाचल के टेम्पल्स हो गए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होगी या पेंटिंग्स होगी, इनसे रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन आपका बना है। तो ये एरियाज आपके आ जाते हैं HPGK के, आपके GS पेपर 1 के यूनिट 1 के सब यूनिट 3 में। अब देखते हैं यूनिट 2 में आपका क्या क्या कवर होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपको जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपकी इसमें कवर हो जाएंगे पेपर 1 में। इसमें आप देख सकते हो कि डिज़ास्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, उनसे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उनकी क्लासिफिकेशन हो गया, मैन मेड डिज़ास्टर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, आप डिज़ास्टर प्रोफाइल की बात करते हो, वो क्या है, किस तरह से कंट्री का ये डिज़ास्टर प्रोफाइल बनता है, कौन से हाई रिस्क एरियाज़ हैं, कौन से नहीं हैं, रिस्क को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपके इसके मैनेजमेंट के मॉडल्स हो सकते हैं, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपकी आ जाएंगी।
साथ में आप देख सकते हो कि डिज़ास्टर और डेवलपमेंट में जो इंटर रिलेशनशिप है उनके ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, तो आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, आपको इसको भी पढ़ते हुए चलना है। साथ में इसके मैकेनिज्म, पॉलिसीज़ हो गया, ये सब आपको करते हुए चलना है। तो आपका जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो जाता है। इसका सब यूनिट 2 कहता है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ के चलना है। अब यहाँ पर देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो है आप वैसे भी पढ़ते हो, आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस में मेंशन्ड है, वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी भी आपका प्रीलिम्स में मेंशन्ड है। तो बहुत से आपको ऐसे एरियाज देखने को मिल जाएंगे सिलेबस में जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक ज्योग्राफी के बारे में जानना है इंडिया की, यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया। अगेन ये सारा का सारा वही पोर्शन है जो कि हमने प्रीलिम्स में भी देखा था। तो जिसकी मैंने आपको प्रीलिम्स में भी बात की थी कि माउंटेन रेंजेस हो गया, रिवर्स हो गया या वाटर बॉडीज हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट से हमें देखना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो अगेन आपका ये इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। अर्बन पॉपुलेशन हो गया, आपकी माइग्रेशन हो गया, इंटरनल माइग्रेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। लैंग्वेज लिटरेसी, विलेजेस, टाउन्स इन इंडिया, तो ये भी आपका इसका पोर्शन जो है वो आ जाता है। बाकी हम सेटलमेंट और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कवर क्या किया, बेसिक आपने ओवरव्यू किसका कवर किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आपने फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी बहुत, उसी के साथ में हमने देखा था हमें प्रीलिम्स में चाहिए थी ओशनोग्राफी भी आपकी आ रही है। आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो इंक्लूड होती है, पूरी की पूरी नहीं, बट आपको थोड़ा उसका आइडिया भी रखना है। बाकी आपका पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, बायोजियोग्राफी, ये सब आपका इसका पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। तो आपको ये भी साथ में आप कवर करते हुए चलोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसी के साथ में हम यूनिट 2 के सब यूनिट 3 में हम देखते हैं कि हमें हिमाचल ज्योग्राफी भी कवर करनी है। देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने इंडियन हिस्ट्री देखा, हमने जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री देखा, हमने एचपी जीके में एचपी की हिस्ट्री देखी, फिर हमने इंडियन ज्योग्राफी देखी। तो वैसे हमें हिमाचल की ज्योग्राफी भी अब देखनी होगी। तो जो पोर्शन आप इंडिया के लिए कवर कर रहे हो वही पोर्शन आपको हिमाचल के लिए कवर करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इन एरियाज़ में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड ये सब आपको कवर करना है। अगेन जो हमने इंडियन हिस्ट्री में कवर किया वही आप हिमाचल की हिस्ट्री में कवर कर रहे हो। हिमाचल की क्लाइमेटिक जोन्स कैसी हैं आप वो सब कवर करोगे। साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल रीजन, शिवालिक हो गया, दून्स हो गया, या लो वैलीज होगी, आउटर वैलीज ऑफ सब हिमालयस हो गया, आपके हिल ट्रैक्स आ जाते हैं, मिड हिल ट्रैक्स आ जाते हैं, लो हाई हिमालयस आ गए, आपके हाई हिल्स आ गए, वैली इनर जोन्स आ गई। ये सारे टॉपिक्स आपको बाय हार्ट जो है वो कवर करने हैं। इफ़ यू आर एन सीरियस एस्पिरेंट ऑफ HPAS तो आपको ये सब एरियाज को कवर करते हुए चलना होगा। ह्यूमन एक्सपेक्ट से आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अगेन आपका पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न्स, ये सब आप इसमें देख रहे हो कि इंक्लूड हो रहे हैं। आपको टूरिज्म पॉलिसीज, अगेन क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हिमाचल की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादातर टूरिज़्म बेस्ड है, तो आपको टूरिज़्म पॉलिसीज़ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना होगा। इंडस्ट्रियल एरियाज़ की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, हिमाचल में इंडस्ट्रीज़ का स्कोप क्या है, आप ये सब आप देख सकते हो। आपका किस तरह से वनरेबल है ये स्टेट और किस तरह से रिस्क प्रोफाइल इसका रहता है वो भी आप यहाँ पर देखोगे। तो ये सारे एरियाज़ आपके हिमाचल की ज्योग्राफी में रहेंगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट 3 का सब यूनिट 1। तो इसमें हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडिया कितनी डाइवर्स सोसाइटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखेंगे। हम देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन के बारे में देखेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया पूरा हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर करेंगे। और साथ में अब वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, पॉलिसीज़ होगी वुमेन एम्पावरमेंट की, आपके जो है वो
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन से रिगार्डिंग जो लॉज आ जाते हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें आपका थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर भी इंक्लूडेड रहता है। जहाँ भी आप पॉलिसीज़ की बात कर देते हो वहाँ करंट अफेयर आपका ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जाता है। तो आपको प्रीवियस पॉलिसीज़ प्लस जो आपकी आगे पॉलिसीज़ आएंगी वो कवर करनी होंगी। चाइल्ड राइट्स हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो ये सारे आपके इसमें कवर होंगे। राइट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देम, तो बेसिकली हम इसमें माइनॉरिटीज़ को भी कवर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से आपके सिलेबस में और चीज़ें किस तरह से वाइडली इन चीज़ों को कवर किया गया है। फिर हम देखते हैं गवर्नेंस। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से आपके कोर वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्विस के। बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो एथिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हिमाचल के सिलेबस में कहीं पर भी डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पर जो है वो ये चीज़ इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं। तो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस आ जाएगा कि किस तरह से पब्लिक सर्विस उस पर बेस्ड है, आपकी गवर्नमेंट में इंटीग्रिटी है कि नहीं है, स्टेट और सेंटर किस तरह से अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करके चलते हैं, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे। बाकी आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, या राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कोड ऑफ कंडक्ट जैसे टॉपिक हो गए, वर्क कल्चर हो गया, चैलेंजेस फॉर द करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स जो आ जाता है उसके ऊपर आपको पढ़ के चलना है। प्लस गांधीयन थॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इनके जो सत्याग्रह हो गए, इसके इनके मीन्स एंड एंड्स हो गए जो भी, या फिर इनके जो रिलीजन पर्सपेक्टिव से इनके जो थॉट्स थे, या फिर पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग इनके जो थॉट्स थे, उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बार कमेंट करने को पूछ लिया जाता है, या फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी इंक्लूडेड रह सकती हैं। तो ये भी इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3 का सब यूनिट 3। तो इसमें जो हमने सोसाइटी और कल्चर देखा वही हम हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, कल्चर एंड कस्टम फेयर्स और फेस्टिवल्स आपके आ जाते हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हो गई जो भी आपकी हिमाचल से रिगार्डिंग आ जाती हैं, तो वो आपको देख करके इसमें चलनी है। ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजर पॉपुलेशन आपकी ट्राइबल है। तो ट्राइब्स के ऊपर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बनते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो आपको ये एरिया तो कवर करके चलना ही होगा। इनके हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और लीगल एस्पेक्ट सारे के सारे आपको कवर करने हैं। आपका फिर सोसाइटी में वही सेक्शन की फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम हिमाचल प्रदेश में वो सारा का सारा कवर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया। हाँ, तो बाकी आपका GS2 ये जो है वो हम देखेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं रिगार्डिंग HPAS एंड इंक्लूडिंग UPSC, तो वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छे से इन कोर्सेज़ को रेडी कर रही है। जैसे कि आपको पॉलिटी पंकज सर पढ़ाने वाले हैं, तो सर जो है वो बहुत ही अच्छे से पॉलिटी में विद एनिमेशन एंड विद डिफरेंट ग्राफिक्स उसको कवर करने वाले हैं। तो वो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं भी आपका जो है HPGK कवर करने वाली हूँ पूरा का पूरा डिटेल में। तो आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए और हमें जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हो, आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई और क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू।